तो दोस्तों, अभी इसी श्रृंखला में हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहते हैं जिनके नाम से यूपी में ही नहीं, मथुरा में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में डंका बजता है एमएलएम इंडस्ट्री का। एसएसआईपीएल बिजनेस उन्हीं के नाम से होता है। तो ऐसे लीडर से मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो मेरे अंदर, अकेले के अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं उनको अकेला बुला सकूं। मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। तो अपनी चेयर से खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर जितेंद्र चौधरी। थैंक यू। सभी साथी प्लीज अपनी अपनी सीट ले लें। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। बेसिकली मैं गांव नगला विजय से बिलोंग करता हूं। इस संस्था में 10 जुलाई 2020 को मैंने ज्वाइनिंग ली। मुझे बताया था 2014 में कि कोई ऐसा बिजनेस है जिससे हम अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैंने देखा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है। तो जिस तरह से आप यहां पे इस हॉल में उपस्थित हैं, वैसे ही मैं एक दिन यहां पे 100-150 है, मैं लगभग हजारों की भीड़ में था और बिल्कुल कोने में पीछे बैठा था। मेरे को पता चला कि मथुरा से ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो लाखों नहीं करोड़ों का अचीवमेंट कर रही हैं। एक 17 साल का व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है और 4 साल 5 साल काम करने के बाद लाखों करोड़ों का अचीवमेंट लेता है। मैंने जाना और इसी तरह सेमिनार को ज्वाइन किया। पता चला कि ये इंडस्ट्री क्या है। मैं जॉब करता था नोएडा के अंदर। जॉब के साथ साथ मुझे पता चला, किसी वजह से, किसी कारण की वजह से मैंने जॉब क्विट की और मैंने एक डिसीजन लिया कि अपनी जिंदगी में बिजनेस करना है। कि जॉब से तो सिर्फ आजीविका पूरी की जा सकती है, जिंदगी चलाई जा सकती है, काटी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। क्योंकि जो जॉब थी, जानना चाहते हैं कितने की थी? 13 दिसंबर और 2013 में मेरी जॉब लगी नोएडा सेक्टर 3 में। तुझसे दूरी मेरे लिए तेजाब है। और मुझे पता चला 1 साल काम करने के बाद कि जॉब में क्या हालत हो रही है। जिस तरह से आम का जूस निकाल लिया जाता है और गुठली को फेंक दिया जाता है, कुछ समय के बाद ये 10-15 हजार की जॉब में इसी तरह से होता है। मेरी जिंदगी में एक सपना था, मैं उस जॉब को क्विट करके आया और किसी वजह से एक दिल में टीस पैदा हो गई कि यार जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है। 2017 में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन का। उसमें मैंने अच्छा काम किया। एक कंपनी में एज अ कॉन्ट्रैक्टर में वर्किंग था। वहां से मैंने लाखों के अचीवमेंट लिए। एक महीने की इनकम 1,10,000 तक हाईएस्ट मैंने उठाया वहां से, अभी 2017 में। अभी प्रोजेक्ट खत्म किया ही था। मैं ऐसी इंडस्ट्री ढूंढ रहा था, लगाने के नाम पे कुछ ना हो और आने के नाम पे लाख रुपए हो, टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सपनों को जिया जा सके, कोई हमारे ऊपर बॉस ना हो, किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद यह स्थिति हो गई कि कंपनियां भी बंद हो गई, सारे काम रुक गए। लेकिन एक ही इंडस्ट्री को मैं देख रहा था, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। यस और नो? बहुत सारे लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनको यूज कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं कोई भी अपडेट आती है, आजकल व्हाट्सएप देखो, कोई भी न्यूज आई तुरंत आ जाती है, हाँ कि ना? तो मैं ऐसे ही देख रहा था कोई अपॉर्चुनिटी। तो मेरे गुरुजी
कंपनी के टॉप लीडर, मैं सर को लगभग 6 साल से जानता था, फेसबुक से जुड़ा हुआ था। सर ने बताया कि जितेंद्र जी एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा सर बताइए क्या है। सर ने बोला कंपनी है सबका साथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, नाइस नेम, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जहां सबका साथ होता है वहां एक बड़ा काम किया जा सकता है। यस और नो? हमने बचपन में पढ़ा था कि एकता में शक्ति है। एक परिवार जब अलग अलग हो जाता है तो घर चलाने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और वहीं पे आज के जमाने में आप देखो एक परिवार जब मिलजुल कर काम करता है कितनी खुशियां रहती हैं, हाँ कि ना? एक दूसरे के लिए लोग काम आते हैं। तो गुरुजी ने बताया, संस्था को ज्वाइन किया, आज 1 साल 1 महीना मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं इस संस्था में मैं जब आया, जब मैं जॉब कर रहा था तो 8-10 हजार से कुछ होने वाला नहीं था। एक चीज अंदर पैदा हुई किसी वजह से कि यार जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है तो उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा, और वो बिजनेस कैसा हो? वो आज के जमाने का बिजनेस हो, आधुनिक बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। किसने बोला? तो संस्था को ज्वाइन किया। एक आदमी जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करता है तो जब वो फील्ड में जाता है, जब कोई मना कर देता है तो घर में घुसकर जाकर बैठ जाता है। मेरे सामने भी ऐसा ही हुआ, लोगों ने मना किया, लेकिन जब आग लगी है उस सीने में तो फिर खाक मजा है जीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। दोस्तों, यूं तो मैं अपना बिजनेस भी कर सकता था, लेकिन मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। घर पे वाइफ है, वो बीमार है और मैं जॉब पे हूं, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है? अगर मैं 10 दिन के लिए प्राइवेट जॉब में छुट्टी ले लूं तो जॉब भी चली जाती है, हाँ कि ना? तो मैं ऐसा ही बिजनेस ढूंढ रहा था, वो बिजनेस मिला। यहां पे मैंने जब ज्वाइन किया तो 400 का चेक आया। कितना? 400 रुपए का। 400 रुपए तो आजकल बेलदार भी कमा रहा है, यस और नो? लेकिन मैं इस बिजनेस की पावर को जानता था, मैं इस बिजनेस की पावर को जानता था। इस बिजनेस में कंपाउंडिंग बिजनेस होता है, हमेशा डबल की ग्रोथ पे ये काम करता है। और ऐसे ही काम करते चला गया और करते करते 800 का भी चेक आया, 3000 का भी आया, और लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं, लोगों ने ये लिख के भी दे दिया, बोले कि मैं तुझे लिख के देता हूं, तेरी कंपनी 6 महीने 1 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक आदमी के लिए घर में बैठने के लिए बहाना काफी हो सकता है, लेकिन जो सीने में आग लगी है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहा हूं, उसकी वजह से इस इंडस्ट्री को दिलो जान समर्पण किया है। और आपको बता दूं, यहां पे 5000 का भी चेक आया, 10,000 का भी चेक आया। दोस्तों, एक वीक में चेक आता है, हफ्ते में, महीने का कोई चक्कर नहीं है। अगर हमें जरूरत है पैसे की, सैलरी कब आएगी? 30 दिन के बाद, या जो भी 7 डे जो नेक्स्ट होते हैं उसमें आती है। 30 दिन काम करते हैं, अगले वीक में सैलरी आती है। तो यहां सैलरी का कोई चक्कर नहीं, कोई हिसाब करने की जरूरत नहीं, टाइम से अकाउंट में आती है। शुक्रवार का दिन हुआ, खाते में तुरंत मैसेज आ जाता है। 10,000 का भी पीक उठाया, 32,000 का भी पीक उठाया। एक हफ्ते में कितना? 32,000। उसके बाद 10,000 भी आया, 20 भी आया, 29 भी आया। हाईएस्ट जो पे आउट है मेरा एक वीक का, एक हफ्ते की इनकम 53,192 रुपए। और दोस्तों, अभी यहीं पे नहीं रुक रही बात, ये तो मेरा है, मेरी टीम में भी कुछ लोगों के आए हैं बड़े बड़े अचीवमेंट। अभी कल की बात है, हमारी कंपनी में एक व्यक्ति है हिमांशु पटेल जी, कानपुर से, उनका 1,90,000 के आसपास का चेक है। और आज बताने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सब पे डला होता है। मैंने देखा था बहुत सारे लोग, मैं 2014 में आया था, बोला मैं इतना कमा रहा हूं, मैं ये कमा रहा हूं, मैं वो कमा रहा हूं। मैं सोचता था कि यार इतना आता भी है क्या रियली में? मैंने व्यक्ति का देखा 8-8 लाख रुपए महीने, एक व्यक्ति का अकाउंट स्टेटमेंट, वो भी मथुरा में, बीएससी कॉलेज से पढ़े हुए व्यक्ति,
तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं कमा सकता, और आज मेरे सामने इस संस्था ने वो प्रेजेंट कर दिया 1 हफ्ते में 53,192 रुपए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना कमा सकता हूं। और आपको बता दूं मेरा अगला टारगेट क्या है। अभी 1 साल 1 महीना हुआ है, सन 2022 के अंदर 80 लाख रुपए की अर्निंग जितेंद्र चौधरी के अकाउंट में क्रेडिट होगी। 80 लाख। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, लोग भी आते हैं, छोड़ भी जाते हैं, लोग भी आए, टीम भी टूटी, लेकिन हमेशा एक ही माइंडसेट रहा, जब तू मेरी टीम में नहीं था तब भी मुझे डायमंड बनना था, और आज अगर तू मेरी टीम में नहीं भी रहेगा तब भी मुझे डायमंड बनना है। तू मेरी डायमंडशिप को नहीं रोक सकता। ये जितेंद्र जी का कमिटमेंट है। अगले 2022 में 80 लाख की अर्निंग मैं अपने अकाउंट में क्रिएट कर लूंगा SSIPL की बदौलत। दोस्तों जब इस कंपनी में आया था तो लेफ्ट में भी 0 था और राइट में भी 0 था, लेकिन ऊपर 0 नहीं था। ऊपर मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी मिस्टर बिपिन पंडित सर थे, और एक बात समझ में आएगी कि अगर अपलाइन का साथ रहे, अपलाइन जैसा बताए वैसा हम करें, जीवन में वो काम हो सकता है जो हमने अभी तक नहीं सोचा, क्योंकि अपलाइन उस रास्ते से गुजरा हुआ होता है, उन्होंने सारे रास्ते देखे होते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था और वो डॉक्टर था, एक गांव में चला गया, एक भैंस को दवा देनी थी और भैंस की पेट में दवाई जानी थी, और आपने देखा होगा कि जो भैंस होती है उसके लिए क्या होता है ना, वो पाइप जो होता है, तो इंजेक्शन लगना ही नहीं था, दवा जानी थी पेट में, तो दवा पेट में जानी थी, भैंस बहुत ज्यादा बीमार। डॉक्टर ने क्या किया, दवा निकाली, पाइप भैंस के मुंह पे लगाया और दवा डाली उसके पाइप के अंदर, और फूंक मारने की देरी थी। इतने में डॉक्टर तैयार नहीं हो पाया फूंक मारने के लिए, और उधर से भैंस की फूंक आ गई, और जो दवा देनी थी भैंस को और डॉक्टर के पेट में चली गई। अक्सर इस बिजनेस में यही होता है, लोग समझते नहीं है बिजनेस क्या है, पहले ही चक्कर में चले जाते हैं 2 बनाने के में, पहले ही चले जाते हैं कि भाई ये जोड़ने का बिजनेस है। तो जो चीजें हैं, सिस्टम है, हर चीज का रूल होता है, उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच विपिन गुरु जी, थैंक यू। कैसा लगा आपको जितेंद्र चौधरी जी को सुन के? तो मैं चाहता हूं एक बार सर के सम्मान में जोरदार तालियां।